हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में मेजर चेंजेस डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस में इंटरनली जो जो चेंजेस आए हैं उनको हम जब प्रोविजंस डिटेल में पढ़ेंगे तब गो थ्रू करेंगे। चलिए तो बात कर लें अगर स्ट्रक्चर की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 3 पार्ट्स थे, 167 सेक्शंस थे और 11 चैप्टर्स थे। वहीं अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 4 पार्ट्स हैं जो कि कुछ चेंजेस हुए हैं। वो इस तरीके से हुए हैं कि पार्ट 1 प्रिलिमिनरी इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू, और पार्ट 2 जो हो गया है अब वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स हो गया है। पार्ट 3 ऑन प्रूफ बताता है और वहीं पार्ट 4 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस बताता है। और टोटल सेक्शंस जो हैं अब वो 170 हो गए हैं और चैप्टर्स जो हैं वो 12 हो गए हैं। इसी के साथ एक शेड्यूल ऐड हुआ है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्म्स की लिस्ट दी गई है जो कि पार्टी के द्वारा फिल की जा सकती है, और जो पार्ट बी है वो एक्सपर्ट के द्वारा फिल की जा सकती है। फर्दर जो चेंजेस आए हैं वो एक इस तरीके से आए हैं कि डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो उसका स्कोप जो था वो बहुत लिमिटेड था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इसको एक्सपैंड करते हुए अब डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में इंक्लूड कर दिया गया है। और फर्दर जो चेंज आया है, एंड आई वुड से ये इम्पॉर्टेंट चेंज है, जैसे कि मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते अब बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर की बजाय ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो रही हैं। चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट ले लें, एग्रीमेंट ले लें, सब कुछ अब ऑनलाइन के थ्रू ही होता है। इवन कॉन्वर्जेशन भी मोस्टली हम व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू करते हैं। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था कहीं ना कहीं इस चीज़ को एज एन एविडेंस रिकॉग्नाइज नहीं करता था, मतलब इन सब चीज़ों को एडमिसिबल नहीं मानता था। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसने अपने सेक्शन 61 के थ्रू इसको एडमिसिबल माना है, और अब व्हाट्सएप चैट्स हो गई, ईमेल्स हो गई, इन सब को भी अब एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फर्दर जो चेंज आया है वो एक हमारे आईटी एक्ट के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए आया है, क्योंकि जो आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में सेमीकंडक्टर्स मेमोरी भी आती थी, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में ये चीज़ नहीं थी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने सेमीकंडक्टर्स मेमोरी को भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में डाल दिया है। फर्दर जो चेंज है, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट चेंज, और ये है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कोर्ट में देते थे, यानी कि कोई भी हम ओरल एविडेंस देते थे, तो कोर्ट उसको फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। चाहे वो विटनेस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो एक्यूज्ड के थ्रू आ रही है, और कहीं ना कहीं मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली अपीयरेंसेस थी वो कोर्ट एड्रेस नहीं करता था। तो इस चीज़ को भी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अपने अंदर एक इस चीज़ को एड्रेस किया है कि अब जो अपीयरेंसेस हैं वो थ्रू वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी हम एविडेंस दे सकते हैं, यानी कि किसी विटनेस को अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी अपना एविडेंस या कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट को दे सकता है, और ये सेम चीज़ भी एक्यूज्ड के लिए अप्लाई होती है। फर्दर जो चेंज आया है वो सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आया है। सबसे पहला तो ये बात है कि सेक्शन 24 जो है वो अब सेक्शन 22 में फॉल होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। और 24 जो था वो क्या कहता था कि कोई भी कन्फेशन अगर हम थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के अंडर देते हैं तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो इन 3 वर्ड्स के अलावा अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कॉर्जन को भी इंक्लूड कर लिया है, यानी कि अब कोई कन्फेशन अगर कॉर्जन के अंडर भी दिया जाएगा तो वो भी एडमिसिबल नहीं होगा। फर्दर जो चेंज आया है वो ये है कि सेक्शन 30 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेक्शन 24 हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और सेक्शन 24 क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, कि अगर 2 पर्सन्स का जॉइंट ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस के लिए, और उसमें से एक जो पर्सन है वो कन्फेशन देता है, तो कोर्ट जो है वो उस कन्फेशन को दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी कंसिडर कर सकती है। लेकिन चेंज क्या आया है, एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है सेक्शन 24
मतलब नीचे उसमें ये लिखा है कि अगर कोई एक्यूज भाग जाता है या कोई भी उसके प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग्स को कंप्लाई नहीं करता है तो भी वो जो एक्यूज है और वो जो प्रोसीजर है पूरा वो जॉइंट ट्रायल माना जाएगा। अगर वो ट्रायल के थ्रू एब्सकॉन्ड करता है और प्रोक्लेमेशन की प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं करता है तो इस चीज़ को भी जॉइंट ट्रायल माना जाएगा। फर्दर जो चेंज आया है वो ये सेक्शन 58 में हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि जो सेकेंडरी एविडेंस है उसमें ओरल और रिटन एडमिशन को भी इंक्लूड किया है। जैसे कि हम पहले देखते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस की डेफिनेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। एक ये हमारे जस्टिस वाइटी एंड स्टोक्स भी थे जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी जूरिस्ट थे ये एक तरह से, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बोली थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐड ही नहीं करते हम। एविडेंस के जो डेफिनेशन है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे कि हम कन्फेशन, एडमिशन, इन सबको तो काउंट ही नहीं करते थे। भले ही कोर्ट रिकॉग्नाइज करती थी बट ऑन लेटर ये मतलब एड्रेस नहीं करता था। तो अब जो है ओरल और रिटन दोनों टाइप्स के जो एडमिशन है वो एक तरह से एडमिसिबल माने जाएंगे और एविडेंस में इंक्लूड होंगे बेसिकली। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे हम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगा। फर्दर जो चेंज आया है वो आया है कि प्राइमरी एविडेंस का भी स्कोप इन्होंने इंक्रीज़ किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि मान लो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और साइमल्टेनियसली वो चीज़ कहीं और स्टोर हो रही है या फिर कहीं और ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि फ़ोन में ही चलो ले लो कि फ़ोन में ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को और उसको हम कहीं और शेयर कर रहे हैं या फिर उसको कहीं और ट्रांसमिट कर रहे हैं या किसी भी इंटरनेट या सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो वो चीज़ जो है, जो रिकॉर्डिंग है, वो एज अ प्राइमरी एविडेंस कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगा। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम देखते हैं वो सीसीटीवी फुटेज का है कि हम सीसीटीवी फुटेज को एज अ प्राइमरी एविडेंस अब रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर कहीं प्राइमरी जो ओरिजिनल फुटेज है वो डिलीट भी हो जाती है और वो फुटेज कहीं और शेयर हुई है या ब्रॉडकास्ट हुई है तो उसको कोर्ट तब भी प्राइमरी एविडेंस के तौर पे एड्रेस करेगा। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो दीज आर द लिस्ट जो कि चीज़ें जो भी प्रोविजंस हैं जो रिमूव हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो ये कि इंडिया की जो डेफिनेशन थी वो रिमूव हुई है। सेक्शन 22A जो बताता था कि ओरल एडमिशन ऑफ जो है कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का वो कब रेलेवेंट होगा, वो भी अब डिलीट हुआ है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनका कोई भी ओरल कंटेंट एडमिसिबल नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही हमको कोर्ट में पेश करना होगा, तभी वो एडमिसिबल माना जाएगा। उसका ओरल एडमिशन अब एडमिसिबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिमूव कर दिया है। फर्दर जो चीज़ रिमूव हुई है वो सेक्शन 82 है। ये अगेन ये जो था ये ब्रिटिश से रिलेटेड, ब्रिटिश का जो कानून था उनसे रिलेटेड था। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट एनी प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड सील, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं था, तो ये भी डिलीट कर दिया है। फर्दर सेक्शन 88 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, तो ऑब्वियसली टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ही अब बंद हो चुका है, रिडंडेंट हो चुकी है चीज़, तो इसको भी डिलीट कर दिया है। सेक्शन 113 जो कि प्रूफ ऑफ सेसेशन ऑफ टेरिटरी बताता है, ये चीज़ भी रिमूव हो गई है क्योंकि ये भी अब रेलेवेंस में नहीं थी। फर्दर सेक्शन 166 भी रिमूव कर दिया गया है जो कि ज्यूरी सिस्टम के बारे में बात करता था। ऑब्वियसली ज्यूरी सिस्टम जो है वो अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट नहीं था फ्रॉम नानावती केस, और जो चीज़ अब रिडेंडेंट हो चुकी थी तो इसको भी रिमूव कर दिया गया। फर्दर चैप्टर 12 ऐड हुआ है, नया चैप्टर है जो कि रिपील और एंड सेविंग्स के बारे में बात करता है, जिसमें कि सेक्शन 170 है जो कि सबसेक्शन 1 में क्लियरली यही बोलता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो रिपील हो गया है। इसका सबसेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है जो कि बताता है कि अगर इस अधिनियम के आने के टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अपील कुछ भी पेंडिंग है तो उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही अप्लाई होगा, ना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इस वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस किया। जो भी प्रोविजंस में इंटरनल चेंजेस आए हैं उनको हम बेटर वे में भी तभी समझ पाएंगे जब हम उन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।